हेलो एंड वेलकम गाइस। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से टारगेटिंग कर सकते हैं, डिटेल टारगेटिंग कर सकते हैं, आप किस तरह से रीटारगेटिंग कर सकते हैं और आप किस तरह से कस्टम ऑडियंस को जनरेट यानी क्रिएट कर सकते हैं और किस तरह से आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं अपने फेसबुक ऐड के अंदर, जिसकी वजह से आप अपना जो सेल्स है वो इंक्रीज़ कर पाएँगे। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट स्टेप होता है फेसबुक या गूगल ऐड का। आज मैं फेसबुक ऐड के बारे में आपको बताऊँगा, मेटा एड्स के बारे में कि ये सब चीज़ को कैसे किया जाता है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने स्क्रीन पर बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए। बस एक छोटी-सी रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को लाइक तो आ चुके हैं दोस्तों हम लोग अपने स्क्रीन पर, और स्क्रीन पे मैं सबसे पहले आपको जो बताने जा रहा हूँ, मेटा एड्स में जो रीटारगेटिंग यानी कस्टम ऑडियंस ये सब रहता है, उसका हम लोग को फ़ायदा क्या होता है। तो सबसे पहले फ़ायदा जो हम लोग बताते हैं, रीटारगेटिंग का मतलब होता है उन लोगों को दोबारा ऐड दिखाना जिन लोगों को पहले आपने अपने बिज़नेस के थ्रू इंटरैक्ट किया था। यस दोस्तों, रीटारगेटिंग नाम ही से पता चल रहा है कि रीटारगेटिंग, इनका कन्वर्जन का चांस बहुत ज़्यादा होता है। जी हाँ दोस्तों, इनका जो कन्वर्जन का चांस रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है। तो अब हम लोग समझेंगे कि इसमें होता है कैसे-कैसे। आपका जो रीटारगेटिंग रहेगा उसमें पिक्सेल कनेक्ट होना चाहिए, एकदम मस्ट है। उसके बाद जो रहेगा आपका ऑल वेबसाइट विजिटर यानी 30 दिन से 180 दिन, यहाँ बस लिखने में मेरा गलती हो गया। यहाँ 30 दिन से 180 दिन के बीच में रहना चाहिए, तब आपका वेबसाइट का जो विज़िटर रहेगा यानी रीटारगेटिंग करेंगे, उसका आपका इतना ही रहेगा। उसके बाद फिर आपका रहता है स्पेसिफिक पेज विज़िटर, ऐड टू कार्ट बट नो परचेज़। उन लोग ऐड टू कार्ट में आपका सामान यानी प्रोडक्ट को डाले थे, लेकिन परचेज़ नहीं किए थे। इसको बोलते हैं हम लोग रीटारगेटिंग। आपको मान के चलिए कि आपने कोई शू वगैरह देखा फ्लिपकार्ट में, ऐड टू कार्ट कर लिया, तो आप जब भी फ्लिपकार्ट खोलेंगे, तो आपको वो शू का दिखेगा। या जब भी आप इंस्टाग्राम, फेसबुक या कोई भी ऐसा ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म खोलेंगे, तो आपको उसका दिखेगा। तो इसी सीक्रेट को मैं आज रिवील करने जा रहा हूँ। आज मैं इसी सीक्रेट को आपको बता रहा हूँ, ताकि आप भी समझ सकें और कर सकें, क्योंकि ये वेरी ईज़ी है। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या-क्या करना होगा मैं सिंपल स्टेप में मैं बतला दे रहा हूँ। इतना आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ज़्यादा है। खाली आप प्रो टिप्स को जान के रखिए, ये मैंने पर्सनली लिखा है। रीटारगेटिंग विंडो स्टार्ट रखो। ठीक है दोस्तों, ये जो है इसको आपको मैं वहाँ जा कर के समझाऊँगा। 3 से 15 दिन फॉर हॉट ट्रैफिक क्या होता है? एक्सक्लूड ओल्ड ऑडियंस टू अवॉइड ओवरलैप, यानी आपने बार-बार वो ऑडियंस को दिखा दिया तब भी वो नहीं आ रहा, तो उसको छोड़ देना है। उसके बाद मल्टीपल क्रिएटिव, आपको मल्टीपल क्रिएटिव को यूज़ करना है, अलग-अलग क्रिएटिव को अलग-अलग तरीके से। आपको जितना समझ में आता है, मतलब आप किस तरीक़े से लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपका क्या आता है, यूज़ डायनामिक एंड एड्स इट्स इफ यू सेल प्रोडक्ट पैकेज। जी हाँ दोस्तों, ये आपका आता है। ये आपको सारा कुछ मैं आपको समझाऊँगा, बस आपको मैं ऊपर-ऊपर एक ओवरऑल में आपको समझा दे रहा हूँ। स्टार्ट स्मॉल बजट से, यानी 300, 800, 500 जो भी आपको डेली का बजट रखना है, आप उसको रख सकते हैं। अब उसके बाद आपको क्या आता है, आपको आ जाना है अपना मेटा एड्स के होम स्क्रीन पर। जी हाँ दोस्तों, आप अपने फेसबुक आईडी को लॉगिन करेंगे, तो आपका कुछ ऐसा टाइप से इंटरफ़ेस आ जाएगा। यहाँ पास आपका रहता है ऑडियंस का ऑप्शन। थर्ड जो 4th नंबर पे है, यहाँ पास आपका रहता है ऑडियंस का ऑप्शन। तो इसको आपको कैसे करना है, सारा कुछ मैं बताऊँगा। सबसे पहले एक मैं ऐड क्रिएटिव को क्रिएट कर लेता हूँ। नाउ अब अभी हम लोग जब फर्स्ट टाइम चलाएँगे, तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप ट्रैफ़िक में चलाएँ। जी हाँ दोस्तों, आप ट्रैफ़िक में चलाएँगे तो आपको खुद ही एक एनालिसिस पता चल जाएगा। इसमें कम कॉस्ट यानी लो कॉस्ट में आपको बहुत ज़्यादा चीज़ आपको समझने को मिल जाएगा, और आपको एंगेजमेंट और लीड्स और सेल्स में अगर आप चलाएँगे तो आपका कॉस्ट जो है बहुत हाई जाएगा। तो हम लोग लीड्स ट्रैफ़िक में ले लेते हैं, ताकि हम लोग का कॉस्ट कम लगे। मैनुअल सेटिंग में आ जाना है। मैनुअल सेटिंग में आ जाने के बाद यहाँ नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर लेना है। तो हम लोगों का कुछ इस टाइप का इंटरफ़ेस खुल जाएगा। उसके बाद हम लोग को सेकंड नंबर पे आ जाना है। अगर आप लोग एकदम बेसिक से देख रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये वीडियो उनके लिए जिनको थोड़ा बहुत कुछ आता है। जी हाँ दोस्तों, जिनको थोड़ा बहुत कुछ आता है, ये वीडियो उनके लिए। ये लोग अगर आप लोग बेसिक से देख रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। यहाँ आपको वेबसाइट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर नीचे आ जाएँगे हम लोग। यहाँ आपका बजट रहता है। अब मेन जो रीटारगेटिंग का फंडा रहता है, इधर से आता है। पहले मैं टारगेटिंग बता दे रहा हूँ, उसके बाद मैं रीटारगेटिंग आपको बता देता हूँ। तो यहाँ बस मैं आ जाऊँगा। यहाँ ऐज है, ऐज आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना, जेंडर अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना, और ये है डिटेल टारगेटिंग। जो मैं अभी आपको यहाँ पास नोट्स दिखा रहा था,
ये बहुत सारा जो नोट्स, इसको मैंने समझाने का ये प्रैक्टिकल में मेथड आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये जो डिटेल टारगेटिंग है, इसको ब्राउज़ पे क्लिक करेंगे, आपका 3 चीज़ आता है इसमें। जी हाँ दोस्तों, एकदम बेसिक से समझिए, एकदम एडवांस तक समझिए। आपका इसमें 3 चीज़ आता है। पहला आता है डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक डेमोग्राफिक के अंदर क्या आता है? एजुकेशन, हाउसहोल्ड इनकम, लाइफ इवेंट, पेरेंट्स, रिलेशनशिप, वर्क, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अलग चीज़ है। इंटरेस्ट के अंदर आता है, देखिए इसमें 3 चीज़ है, 3 चीज़ के अंदर बहुत सारा चीज़ है, तो ये चीज़ में आप गड़बड़ मत खाइएगा। इंटरेस्ट के अंदर आता है बिजनेस इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट, फैमिली, फिटनेस, फूड, हॉबीज, शॉपिंग, ये सब आता है। अब बिहेवियर, बिहेवियर से तो नाम ही से पता चल रहा है कि बिहेवियर क्या है। तो एनिवर्सरी, बिहेवियर, मोबाइल डिवाइस यूज़र, डिजिटल एक्टिविटीज़, जो डिजिटल काम करते हैं, या मोबाइल डिवाइस, मतलब ये पूरा बिहेवियर में जो है ना डिजिटल को कहा जा रहा। अब इसमें समझते हैं क्या है। जैसे डेमोग्राफिक में हम आएंगे, एजुकेशन, मतलब आपका मान के चलिए कि कुछ इस टाइप का बिजनेस है कि आप उसमें एजुकेशन की, सॉरी फॉर द नॉइज गाइस, हाँ यहाँ पर हम लोग समझते हैं एजुकेशन। एजुकेशन में हम लोग को बेसिकली होता क्या है, डेमोग्राफिक में अगर जैसे आप यहाँ एजुकेशन को अगर आप सिलेक्ट कर लेंगे, तो अगर आपका किसी भी टाइप का इंगेजमेंट का ऐड चल रहा है, सेल्स का ऐड चल रहा है, ट्रैफिक का ऐड चल रहा है, तो उसमें आप समझ पाएंगे कि आपका जो एजुकेशन लेवल है, आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं। एजुकेशन लेवल और फील्ड्स ऑफ स्टडीज़, स्कूल, अनयर्ड, हाउस होल्ड इनकम, इसके अंदर भी बहुत सारा चीज़ आता है। तो ये सब चीज़ आपको खुद से समझना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ एनिवर्सरी, एनिवर्सरी में क्या-क्या चीज़ आता है आपको यहाँ दे दिया। अब उसके बाद क्या करिए, आप यहाँ पास आइए, अब उस टाइप से आपको यहाँ से तो ब्राउज़ करके आपको पता चल गया कि 3 चीज़ आता है, डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर। बिहेवियर में क्या आता है और इंटरेस्ट में क्या आता है? इंटरेस्ट में फाइनेंस, बिहेवियर में ऑनलाइन एंड डिजिटल, और डेमोग्राफिक में आता है एजुकेशन, ये सब आपका लाइफ स्टाइल। तो ये सब अभी सब चीज़ समझ के, अब आपका मान के चलिए कि कोई मोबाइल का आपका कुछ है डिजिटल चीज़, जैसे आप एयरपोर्ट्स सेल कर रहे हैं, तो एयरपोर्ट्स आपको जो सेल करना है, तो पहले आप अगर एयरपोर्ट्स लिखेंगे, जैसे मैं एयरपोर्ट्स लिख देता हूँ, या गैजेट लिख सकते हैं आप। ये गैजेट जो होता है बहुत ही, मतलब ये सारी चीज़ को कवर कर देगा आपका। स्मार्ट वॉच हो गया, और आपका जो एयरपॉड्स है वो हो गया, डिजिटल में जितना सारा चीज़ आता है डिजिटली इक्विपमेंट, वो गैजेट आपका कवर कर लेगा। अब जैसे गैजेट आप लिख लिए, तो इसमें क्या हुआ ना, आपका बहुत सारा चीज़ आप इसमें एक ही बार में इंटरेस्ट में ले लिए, इंटरेस्ट में ले लिए। अब यहाँ पास आपको साइड में लिखा मिल जाएगा कौन कौन सा इंटरेस्ट का है, कौन कौन सा बिहेवियर है। जैसे ये इंगेजमेंट शॉकर बिहेवियर है, तो अभी हम बिहेवियर को नहीं लेंगे, अभी हमको सबसे पहले इंटरेस्ट को लेना है। 4-5 ऐसा हमको लेना है जिसकी मदद से हम समझ पाए कि ये किस टाइप से वर्क करता है। मान के चलिए कि यहाँ स्मार्ट डिवाइस, देखिए ये तो ऑब्वियस है कि स्मार्ट ही डिवाइस है वो, और ये डिजिटल ट्रेंड्स भी है। जैसे ये जो हेडफ़ोन है वो डिजिटल ट्रेंड्स ही है एक तरह से। उसके बाद फिर ये स्मार्टफ़ोन में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स में आ जाएगा। बहुत सारा चीज़ है इसमें, आप जितना इसमें रिसर्च करके करेंगे उतना आपका होगा। जैसे ऑनलाइन शॉपिंग हो गया, ऑनलाइन शॉपिंग आपको डालना है क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट रहेगा वो ऑनलाइन शॉपिंग में रहेगा। तो ये आपका जैसे 4-5 हो गया। अब ये 4-5 को आपको ट्राई कर लेना है एक क्रिएटिव पे। उसी तरह आपको दूसरे क्रिएटिव पे भी 4-5 एक ट्राई कर लेना है। उसके बाद ऐसे कर करके आपको 3-4 ऐड लगाना है, जिसकी मदद से आपको पता चलेगा कि मेरा कौन-सा ऐड अच्छे से काम कर रहा है। फिर आप उसी इंटरेस्ट को ले लीजिए और उसी जो आपका पोस्टर रहेगा वो आप ले लीजिए। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, आपको इसी तरह से बना-बना करके डालना है ताकि आपका सेल्स अच्छा जनरेट हो। अब इसको जो है ऑडियंस को हम लोग को रीटारगेट करना है। तो रीटारगेट हम लोग को किस तरह से करना है? अगर आपको रीटारगेट करना है, तो आपको सबसे पहले कहाँ पास आना पड़ेगा? यहाँ पास आना पड़ेगा। ऐसे तो यहाँ पास रीटारगेटिंग का देता है। अगर आप क्रिएट नहीं किए तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं लूक अलाइक ऑडियंस, और एक होता है कस्टम ऑडियंस। कस्टम ऑडियंस मतलब आपने खुद से बनाया, और लूक अलाइक मतलब उसके जैसा बनाया आपने कस्टम से। तो यहाँ पास मैं ऑडियंस के अंदर आ जाऊँगा। आप भी 4th नंबर पे ऑडियंस के अंदर चल जाइएगा। यहाँ पास तो मैं समझता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह से आप लोग को टारगेटिंग करना है, किस तरह से। अब उसके बाद आपको क्या करना है, क्रिएट अ कस्टम ऑडियंस।
क्रिएट अ लुक लाइक ऑडियंस एंड क्रिएट अ सेव ऑडियंस। सेव ऑडियंस कब होता है? जब आपके पास कोई इसका पीडीएफ है। मतलब मान के चलिए कि आपने ऑडियंस को क्रिएट करा था और उसके बाद आपने एक पीडीएफ तैयार कर लिया ऑडियंस का। तो अभी तो मेरे पास सेव ऑडियंस नहीं है, ये ऑब्वियस है कि आपके पास भी नहीं होगा। तो इसको अभी हम लोग रहने देंगे। अभी हम लोग आ जाएँगे क्रिएट अ कस्टम ऑडियंस। क्रिएट अ कस्टम ऑडियंस में इसमें बहुत सारा ऑडियंस है। देख सकते हैं वेबसाइट का ऑडियंस, ऐप एक्टिविटी। मैंने आपको यहाँ नोट्स में ही बताया था कि यहाँ पास बहुत टाइप का ऑडियंस होता है। तो आपको ज़्यादातर जो मैक्सिमम यूज़ होगा वो 2 ही होगा। एक आएगा वेबसाइट ऑडियंस और एक आएगा वीडियो ऑडियंस। तो वीडियो ऑडियंस भी ज़्यादातर यूज़ नहीं होता है, सबसे ज़्यादा वेबसाइट ऑडियंस यूज़ होता है। वेबसाइट ऑडियंस क्यों बोल रहा हूँ? जैसे मान के चलिए कि आपने वेबसाइट बनाया होगा और उसमें आपने कनेक्ट किया होगा आपने वेबसाइट पिक्सेल को। तो वेबसाइट पिक्सेल जो रहेगा ना, वो आपका पूरा जो एक्टिविटी हो रहा है, जो बटन को आपने ट्रैक किया था, वो सारा बटन को वो एनालाइज़ करता रहेगा और यहाँ पास आपको वो चीज़ देता रहेगा। कौन ऐड टू कार्ट, जैसे मैं बोला ना कि ऐड टू कार्ट करेगा तो कैसे पता चलेगा? इसी से मुझे पता चलेगा कि मैंने उस बटन को ट्रैक किया था। अब उसके बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर लेंगे। नेक्स्ट बटन पे हम लोग क्लिक कर लेंगे, हमारा ये दूसरा आ जाएगा। अब यहाँ पर जो आपने बनाया होगा पिक्सेल, जी हाँ दोस्तों, वही पिक्सेल को आपको यहाँ करना है। जैसे मान के चलिए मेरा मेजर 2025 है और यहाँ पास ऑल वेबसाइट विजिटर कर सकते हैं पीपल हु विजिट ए स्पेसिफिक वेब पेज। मतलब मान के चलिए आपका 4 पेज था, एक वेबसाइट के अंदर 4 पेज था, तो आपने 2 पेज को सिर्फ सेलेक्ट किया, यानी पेमेंट गेटवे वाले पेज को और एक फर्स्ट पेज को। तो आपने यही दोनों को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं तो पेज व्यू के बटन को भी कर सकते हैं या सब्सक्राइब बटन। अब यहाँ मेरा सब्सक्राइब बटन और पेज व्यू बटन इसलिए आ रहा है, मैंने इसी को बटन को ट्रैक किया था, मैंने सब्सक्राइब बटन को ट्रैक किया था, इसलिए मेरा सब्सक्राइब बटन आ रहा है। तो मैं ऑल ऑफ वेबसाइट विजिटर कर देता हूँ और यहाँ पास 180 दिन से अगर आप प्लस करेंगे तो आपका नहीं होगा। देखिए यहाँ पास है वैल्यू मस्ट बी लेस देन 180 डेज, 180 डेज। तो आपको कम से कम करना होगा, मतलब ये 3 महीना का रहता है, तो आपको कर देना है 180 डेज, मैक्स टू मैक्स आपको रखना है। उसके बाद फिर इंक्लूड पीपल, अगर आप चाहते हैं तो इसमें अलग से पीपल को इंक्लूड कर सकते हैं और नहीं चाहते तो आप नहीं भी कर सकते। ऑडियंस का नेम आपको क्या रखना है? मान के चलिए कि मेरा ऑडियंस का नाम है, जो मैं हेडफोन बनाया था, हेडफोन को मुझे सेल करना था, तो मैं यहाँ हेडफोन लिख देता हूँ। इससे मुझे पता चल जाएगा कि मेरा कौन सा था। यहाँ मैं अपना डिस्क्रिप्शन लिख सकता हूँ। मान के चलिए कि मेरा है न्यू टेक हेडफोन। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ क्रिएट ऑडियंस के बटन पे हम लोग क्लिक कर लेंगे। यहाँ मेरा थोड़ा सा लोडिंग लेगा। अब मेरा ऑडियंस बन के तैयार है। अब ये पॉपुलेटिंग में जब तक ये एलिजिबल होता है, मतलब ये 24 घंटा 48 घंटा लेता है इसको पूरा वेरीफाई करने के लिए। और यहाँ पर आपको डिटेल दिख जाएगा। यहाँ आपका क्रिएट ऑडियंस हो चुका है। अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि ऑडियंस जो क्रिएट किए थे आपको शो कहाँ होगा, यानी इस ऑडियंस को आप रीटारगेट वो पिक्सल से कैसे कर पाएंगे। अगर आपको पिक्सल नहीं बनाने आता तो आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पास आ जाता हूँ। मैंने ये वाले को क्रिएट किया था ट्रैफिक ऐड को, तो मैं ट्रैफिक ऐड के बटन को क्लिक कर लेता हूँ। मतलब इस ऐड के अंदर चले जाता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके कि मैं किस तरह से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको सेकंड वाले में आ जाना है। तो सेकंड वाले में आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद हम लोग को नीचे आ जाना है। मेरा इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है। यहाँ पर आपको नीचे आ जाना है और देखिए ये एडवांटेज ऑडियंस। यहाँ पर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर अगर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपका ये हेडफोन वाला ऑडियंस आ गया। अभी मेरा पॉपुलेटिंग में जैसे ही रेडी हो जाएगा तो मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ और मैं इस ऑडियंस को ले सकता हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं इस ऑडियंस को ले सकता हूँ। अभी ये वर्क नहीं करेगा, भले मैं इस रीटारगेट ऑडियंस को, वेबसाइट वाले ऑडियंस को पिक्सल के थ्रू मैं ले लिया हूँ, लेकिन अभी ये वर्क नहीं करेगा। 24 से 48 घंटा लगता है इसको पॉपुलेटिंग से आने में। जी हाँ दोस्तों, 24 से 48 घंटा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा का पूरा वीडियो समझ में आया होगा कि किस तरह से रीटारगेटिंग करते हैं। आखिर व्हाट इज़ रीटारगेटिंग,
अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप एक बार फिर से देख सकते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। वाक़ई ये थोड़ा-सा ओल-झोल प्रोसेस था, लेकिन आसानी था। तो आपको समझ में आया होगा तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और आपको किस चीज़ में नेक्स्ट वीडियो चाहिए, वो चीज़ आप हमें बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।